मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। ये ट्वीट किसका है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सुबह सुबह फिर से एक नई हलचल पैदा कर दी। ये ट्वीट किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। ये ट्वीट क्या कहता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अस्थिर है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में चीजें कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, या सब कुछ अब एक तरफ से बैलेंस होता जा रहा है और विपक्ष के नेता ने उसमें फिर से एक नया तुर्रा छोड़ दिया है? क्या है केशव प्रसाद मौर्य की वर्तमान स्थिति? क्या है योगी आदित्यनाथ की वर्तमान स्थिति? क्या कुछ मंत्रालय में खुश कर दिए जाएंगे केशव मौर्य, या निपटा दिए जाएंगे खुद केशव मौर्य, या जो सारा खेल हो रहा है जिसे निपटाने में योगी आदित्यनाथ, वो निपटाए जाएंगे? आज के वीडियो में कुछ नए सूत्रों के जरिए, कुछ नई खबरों के जरिए विश्लेषण उत्तर प्रदेश की राजनीति का। स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो आज सुबह सुबह सब कुछ उत्तर प्रदेश में वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले कई दिनों से चल रहा है। लोकसभा का चुनाव बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारती है, और ऐसा हारती है कि केंद्र में उसकी सरकार नहीं बन पाती। अकेले पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनी तो वो गठबंधन की सरकार बनी, जिसका दबाव, असर, इकबाल वैसा ही नहीं रहा जैसा पिछले 10 साल, क्योंकि पिछले 10 साल बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और इस बार का नारा यह था कि अब की बार 400 पार। फिर ये पूरी कवायद तेज होने लगी कि असल में क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश में जिस बीजेपी ने इतना सब कुछ किया, अचानक से सीटें कम हो गई और अप्रत्याशित रूप से कम हो गई। समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई और उस बयानबाजी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोषारोपण का खेल शुरू। तो अब तक कई वीडियोस में, कई घटनाओं के जरिए, कई तस्वीरों के जरिए, कई सूत्रों के हवाले से आती सूचनाओं के जरिए इस बात का विश्लेषण खूब किया गया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। क्या केशव मौर्य बाहर बार बार दिल्ली आ रहे हैं तो उसका कुछ सूत्र खुल रहा है। 2017 से लेकर के 2024 तक योगी बनाम केशव, असल में योगी बनाम अमित शाह था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। क्या अमित शाह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, ताकि जैसे शिवराज सिंह चौहान एक समय जब तीसरी बार या चौथी बार मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए उस समय शिवराज सिंह चौहान उस खेमे में चले गए थे जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी असहज महसूस करने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग तो इनके खेमे में रहने के बाद भी इसकी सजा पाए और मुख्यमंत्री पद से हटाकर कहीं कोई मंत्री या कैबिनेट दे दिया गया, शांत कर दिए गए, ठंडे कर दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने जिसके लिए बोला। इस सब खेमे के बीच में जब पड़ताल शुरू हुई, कोशिशें शुरू हुई, तो पता यह चला कि किसी और प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश ने यह सब कुछ खेल इतना आसानी से होने नहीं दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी तैयारी कर रखी थी। तो असल में अब 2-3 चीजें एक साथ खुलने शुरू हुई है, और वो कि क्या जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो पीडब्ल्यूडी में उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसा वो चाहते रहे होंगे। सांसद का चुनाव लड़े, दिल्ली चले गए, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उत्तर प्रदेश में खाली हो गया। यहां से एक बल मिला, एक तरह की चर्चाओं को बल मिला कि क्या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की कुछ भी नहीं चल रही। सूत्र फिर जुड़े खुद उप मुख्यमंत्रियों से। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री, केशव मौर्य
और ब्रजेश पाठक। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक बार एक तरह से विवाद खड़ा हुआ था। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य महकमा मिला हुआ था। ब्रजेश पाठक ने अपने हिसाब से कुछ प्रमोशन, कुछ ट्रांसफर, पोस्टिंग कर दी। फाइल मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है, मुख्यमंत्री कार्यालय। पता चलता है कि उनके किए गए तमाम फैसलों को रोक दिया गया, बदल दिया गया। तनातनी शुरू हो गई और वो तनातनी ऐसी फैलती चली गई कि दोनों के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे। और इस बीच में आगे जब बात केशव मौर्य तक आती है तो पता चला इनके मंत्रालयों में आवंटित पैसे रिलीज ही नहीं किए जाए और उन पैसों को कोई खर्च नहीं कर पा रहा। और जब पैसा खर्च नहीं हो पा रहा तो इसकी एक वजह यह सोची गई कि क्या मंत्रालयों पर नकेल किसी ने कस रखी है, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय हावी है, क्या मुख्यमंत्री के आसपास के जो कार्य अधिकारी हैं वो मजबूत हो रहे हैं और तमाम नेताओं के, तमाम मंत्रियों के काम नहीं हो और काम होने के पीछे कई वजह होती हैं। पैसा नहीं कमा पा रहे, मनमाफी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा पा रहे, दबदबा नहीं बना पा रहे, क्योंकि दबदबा तो उत्तर प्रदेश में एक का रह गया और उसने अधिकारियों से बाकी चीजें कंट्रोल में रखी। तो जब ये कवायद तेज हुई तो जितिन प्रसाद का उधर जाना और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का खाली हो जाना, तो कोशिश ये की गई कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि योगी मोदी के बाद कौन? इस सवाल का जवाब एक सूत्र में दिखे, एक साफ दिखे। नरेंद्र मोदी एक चेहरा बन के खड़े होते हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ दूसरा चेहरा सबसे ज्यादा कौन दिखाई दिया? अमित शाह। और अमित शाह के बाद अब नरेंद्र मोदी 73-74 साल, उम्र ढल रही है, जलवा घट रहा है, तासीर ठंडी पड़ रही है, कौन अगला नंबर? राजनीति में भी अब वो कवायद तेज नहीं रही। इससे लेकर के सुबुगाहट तेज हुई कि उनसे ज्यादा कट्टर हिंदू, और तभी से ये कवायद झगड़े में तब्दील हो गई कि केशव मौर्य को मोहरा बनाओ, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाओ और नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा इस लड़ाई को शांत करो, विकल्प ही न रहे। फिर एक नैरेटिव चलाया गया और उस नैरेटिव में एक नया तथ्य कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि 73 सीटें बीजेपी जीत जाती है, 80 सीटों में से 73। और उसके बाद 17 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो 19 के चुनाव में उसी उत्तर प्रदेश में वो सीटें घटकर 63 हो गई, घट गई सीटें। फिर 22 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ दोबारा चुनने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर और 24 के चुनाव का जब परिणाम आता है तो उसी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी घटते 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 33 सीटों पर रह गई और इससे योगी विरोधी खेमे ने फिर से लामबंदी तेज कर दी कि ये हार की वजह योगी आदित्यनाथ है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह किस्सा चलाया गया कि लोकसभा चुनाव में हमारी कोई चलती नहीं, हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं, तो हमारी हार कैसी? और उस तब तिकड़म में अब उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला आ रहा है कि तमाम बार दिल्ली घूमने के बाद जब आगे किया गया था केशव प्रसाद मौर्य को, और केशव प्रसाद मौर्य जब आगे किए गए तो एक खबर ये आने लगी कि देखिए भाई मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, 22 में सेराथू की अपनी विधानसभा हार चुके हैं, तो क्या जितिन प्रसाद से खाली हुआ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देकर खुश कर दिया जाएगा? सूचना प्रसारण या एक दो और मंत्रालय दे करके खुश कर दिया जाएगा? तो नहीं, गृह मंत्रालय मांग रहे हैं केशव मौर्य अमित शाह के कहने पर, दिल्ली के प्रभाव में, और योगी आदित्यनाथ कहीं से भी गृह मंत्रालय देने को राजी नहीं है। तो बात मुख्यमंत्री बदलने से चल रही थी, बात अब मंत्रालयों के वितरण तक पे भी सिमट गई और ऐसा लग रहा है कि क्या लखनऊ
में बैठे योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें हटा देती है तो मुश्किल होती है और बीजेपी नहीं हटाती है तो मुश्किल होती है। और ऐसे समय में क्या बदलता है कि योगी आदित्यनाथ ने केशव मौर्य को ही निपटा दिया क्या? अब इस चर्चा इस मुकाम पर आ गई। दिल्ली से लौटे हैं तो क्या लेकर लौटे? एयरपोर्ट पर उनकी मुस्कान बहुत कुछ कहती है। क्या इस पे सौदा हो गया क्या कि गृह मंत्रालय ले लो या पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ले लो केशव प्रसाद मौर्य और थोड़ा प्रभाव बढ़ा लो? या लखनऊ वाले ने कहा कि जब सरकार से बड़ा संगठन है तो अब सरकार से भी हटो और चलो संगठन मजबूत करो, पार्टी मजबूत करो। लड़ाई यहां पर आकर ठहर सी गई है। अब उत्तर प्रदेश के गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है, क्या मुख्यमंत्री बदलने की बात छोड़ो, उप मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे क्या? या दिल्ली वाले अब कोई और रास्ता निकाल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिश करेंगे? इस बदली हुई परिस्थिति में अचानक एक ट्वीट आया कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर विपक्ष हमलावर हुआ कि भैया तुमको कितना बार, कितने बड़े चेहरे हो और मिल क्या रहा है, स्टूल पे स्टूल, स्टूल पे स्टूल, और कभी कभी वो भी नहीं, कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कबो उहो मना, भोजपुरी में हमारे यहाँ चलता है। कभी दिन ऐसे होते हैं कि दे मटर पनीर, दे बढ़िया एकदम काजू करमा, कभी कभी दाल भात, कभी उहो ना। वक्त हर बार एक सा नहीं होता। और फिर उल्टे केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके सपा और बसपा इन पर हमलावर हो गए, क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि भैया तुम लोग अपने घर के झगड़े में पूरे प्रदेश पर अस्थिरता फैला दी हो। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं, बाढ़ में राहत की कोई सामग्री नहीं, कर्मचारियों में गुस्सा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हो, तुम्हें फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, सरकार का इकबाल कमजोर हो गया, कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं तो कहीं भी छेड़खानी और तमाम तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और तब जब कमजोर पड़ते दिखे केशव प्रसाद मौर्य, तो अखिलेश यादव जो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में आजकल दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। और इस तरह का जो मानसून ऑफर जब अखिलेश यादव ने सुबह सुबह ट्वीट किया, इससे ये लगता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को वो ऑफर दे रहे हैं कि भैया जब तुम्हारे हिसाब से दिल्ली वाले तुमको कद पद प्रतिष्ठा नहीं दिला पा रहे हैं, अब लगता नहीं कि तुम्हें गृह मंत्रालय भी मिलेगा उत्तर प्रदेश का, जो कि मुख्यमंत्री ऑफिस अपने पास रखी हुई है, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी नहीं मिल रहा जो जितिन प्रसाद छोड़ के गए, जिसमें कम से कम थोड़ा है ना, वो भी नहीं मिल रहा है, वो क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है वो भी। और आप चले थे मुख्यमंत्री बनने, और लग ये रहा है कि अब आप लोगों के बस का कोई मुख्यमंत्री का मामला बचा नहीं। तो या तो आप इंतजार करो, क्योंकि अब तो स्टूलो छिन रहा है लग रहा है, तो 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। विपक्ष तो विपक्ष है ना भाई, वो तो अपना खेल खेलेगा। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके कहा कि ये जो तुम पीडीए पर, केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए पर टिप्पणी कर दी, और उन्होंने कहा कि ये जो सपा बहादुर लिखते हैं जब केशव मौर्य, तो भी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा कि देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार, फिर संगठन को पहले लिखा, याद है ना, संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो ट्वीट किया, फिर डिलीट किया, फिर ट्वीट किया, और सपा का पीडीए धोखा है, अब उसी ट्वीट में ये लिख दिया, सपा का गुंडा राज 2027 में भी बीजेपी जीतेगी, 17 दोहराएगी। तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी है, पीडीए हर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित और पिछड़े के अधिकार की गारंटी है। यह पीडीए की ताकत है जिसने सत्ता के मद में डूबी भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोककर केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर कर दिया। यह पीडीए ये जिसने सिराथों में आपको प्रचंड हार दे दी। और इस तरह से पूरी समाजवादी पार्टी एक तरफ हमलावर हुई कि भैया देखो हमारे ऊपर मत, तुम लोग अपना घर का झगड़ा देखो,
और दूसरी तरफ मानसून ऑफर आ गया कि अगर 100 विधायक हैं तो 111-12 तो सपा के पास है और उसके बाद 10 उपचुनाव होने वाला है, इसमें जीतेगी सपा। 100 लाओ, मुख्यमंत्री और सरकार बनाओ। इससे फिर बीजेपी और सकते में है, क्योंकि बिहार से लेकर के महाराष्ट्र, उत्तराखंड से लेकर के कर्नाटक तक, मध्य प्रदेश से लेकर के कई राज्यों तक बीजेपी ने यही खेल खेला है। और अगर यह खेल अखिलेश यादव खेलने के लिए एक पॉलिटिकल गेंद उन्होंने फेंक दी है, तो देखना दिलचस्प है कि क्या बीजेपी के बीच इस सब से हलचल तेज होती है या दिल्ली और लखनऊ के बीच का शीत युद्ध अभी और किसी नए रूप में आगे बढ़ता है। आप भी नजर बनाए रखिएगा, देखते रहिए 4 PM। तब तक जो आपके दिल में है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।